तो संसार ठाकुर जी का है, कई लोग उसके सजावट के लिए भगवान ने बनाए हैं। जरूरी नहीं सभी द्वारिका में, सभी कुंभ में जामे, सभी। अब जो बेचारे कुंभ में हम नहीं जा पा रहे, हमारी पहले ही 2-2 साल 3-3 साल पहले कथाएं सब कर दी नक्की। ऐसा नहीं प्रणाम करके हाथ पांव जोड़े 2-3 लोगों को कि भैया मान जाओ, 1 हफ्ते का समय दे दो, हम कुंभ हुआएं। लेकिन सबके यहाँ व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो कोई अनुमति नहीं दे रहा। अब जैसे भी करके 1 दिन का समय है। 1 दिन का कैसे समय? 5 को सागर में कथा पूरी है और 7 से हिमाचल में शुरू है। अब बीच में 6 तारीख है, वो उसमें ट्रेवलिंग है, पर करेंगे थोड़ा शारीरिक श्रम, दौड़ते भागते कुंभ जाएंगे, फिर वहां से हिमाचल जाएंगे। अब नहीं जा रहे तो लोग हमको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अखाड़ों से संतों के फोन आ रहे हैं, बोले आप कथा करने नहीं आ रहे, आप यहाँ दर्शन करने नहीं आ रहे। और कई हमारे प्रियजन है वो हमको नोक झोंक भी कर रहे हैं, अरे इतने साल बाद आया है और इसके आगे तो सब त्याग देना चाहिए। अरे कथाएं तो जीवन भर होंगी, कुंभ बार बार थोड़ी होता, आ जाओ। तो मन में भाव आता है कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो वो गलत है, उससे भारी शोभा बन रही है ना। अब हम कुंभ में नहीं गए, नाथद्वारा में देखते आप, दूसरा कुंभ जैसा लग रहा था, वहां पे हजारों लोग बैठे थे वहां पे। तो वो हजारों लोग भी कुंभ में नहीं जा पाए तो उनके लिए कुंभ नाथद्वारा में प्रकट हुआ ना। द्वारिका के कितने लोग कुंभ नहीं जा पा रहे, उनके लिए कथा यहां होके यहां कुंभ हो रहा है ना। सागर से जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए सागर में कुंभ होगा ना। तो जरूरी थोड़ी सबरे कथा वक्ता सब संत महापुरुष सब वैष्णव जन कुंभ में ही जाएं, कुछ कुछ बाहर भी घूमते रहो, जो बाहर के नहीं जा पा रहे उनको कुंभ का अनुभव कराते रहो। तो हम उस कार्य में लगे हैं। तो इसलिए भैया जो भगवत प्राप्ति के लिए एक बार में आ जाए तो ठीक, नहीं आ रहा है तो उसके प्रति हीन भावना मत रखो। उसको ठाकुर जी ने संसार को सजाने के लिए बनाया है, सजाने दो। नृत्य करत बनवारी रास में, जय हो। मुझे लगा कोई कह रहा है कि महाराज जी नृत्य करके दिखाओ। आज के इस कलयुग में भगवान की भक्ति रूप संस्कार को नई रूप पीढ़ी यानी बच्चों को भगवान के प्रति मोह और विश्वास बढ़ाने का प्रयास करें। हम तो भैया लगे ही हुए हैं उसी में ही। अब यहां द्वारिका में एक तो देखो शहर से बहुत दूर कथा और एकांतिक है। आप शहर में कथा करा के देखो, 35 से ऊपर के लोगों की संख्या होती है 5%। 95% सारे युवा ही आते हैं कथा में और सब युवा आकर के आनंद करते हैं। पीछे वाली डोरी में जाके देखो, वहां सारे युवा ही बैठे हैं ज्यादातर। तो सब युवाओं का ही मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं भक्ति पथ से। फिर एक बहन का एक निजी भाव आया है और उनका भाव यह है कि महाराज जी कल आपने कथा में कहा था कि अगर कोई अपने पति को छोड़ दे तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, पर अगर पति शादी के बाद खूब क्रोध करे, अपमान करे, शराब पिए, मारपीट करे और पत्नी केवल लव मैरिज है ऐसा सोच करके सालों तक निभाए इस आशा में कि चीजें सुधर जाएंगी, पर और बुरी हालत हो जाए, जीवन ही नरक होने लगे, मृत्यु जीवन से अधिक अच्छी लगे, तो ऐसे में अगर पति को छोड़ के आगे बढ़ने तो क्या ये गलत है? जल्दी में प्रेम में भूल हुई, पर क्या अब जीवन भर इसका ही साथ करना चाहिए? देखो एक ऐसा स्टेटमेंट है कि शायद बहुत लोग इस स्थिति में होंगे और हमारा इस पर कुछ भी कहना कहीं कहीं गलत भी हो सकता है और कहीं कहीं ठीक भी हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम भागवत जी की बात कह रहे हैं। पति को छोड़ने के लिए मना किया गया था कल की कथा में, पर पति हो तो, पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। अगर आपके स्वभाव का, अगर आपकी मर्यादा का, आपके पत्नित्व का, आपके संबंध का अगर वो रक्षा करता तो ही वो पति है।
अगर वो रक्षक नहीं है, अपने पतित्व का निर्वहन नहीं कर रहा, तो वो पति भी तो नहीं है ना। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, पत्निश्च सस्यात्, पतिश्च सस्यात्। जो अपने पतित्व का भाव ना निभा रहा हो, आप धर्म पत्नी हैं, आप पाप पत्नी नहीं हैं। विवाह के बाद पति के बाम में बैठ करके उसके धर्म को बढ़ाने की क्रिया आपकी। अगर आपके बिना वो कोई भी धर्म करेगा, विवाह के बाद उसको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप धर्म पत्नी हैं। आपके द्वारा ही धर्म उसको प्राप्त होगा। अगर वो इस बात का सम्मान नहीं करता है, पत्नी के प्रति वो भावना नहीं रखता है जो होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पति शब्द का जो अर्थ है रक्षक, वो रक्षक का दायित्व नहीं निभाता है, तो ऐसे में निर्वहन करना उचित नहीं। भागवत जी कहती हैं, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। अब सतियों के चरित्र अगर आप पढ़ोगे तो सतियों के चरित्र में तो ऐसा आया कि पति कैसा भी है, पर सती कन्या ने उसका त्याग नहीं किया, उसके संग निर्वहन करती रही, फिर उसके सतित्व पर ठाकुर जी रीझ गए। पर अगर आप सतित्व नहीं निभा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी से विमुख होते जा रहे हैं, भक्ति से विमुख होते जा रहे हैं, पारिवारिक भावना, बालकों का, उनकी अपब्रिंगिंग वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे विवाह का निर्वहन किस कार्य का है? तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, यदि रक्षा का दायित्व वो नहीं निभा रहे हैं। दूसरी बात, मातृत्व और पत्नित्व का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, घर गृहस्थी, परिवार, बालकों का भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। और अंतिम बात, उनकी क्रिया से भगवत विमुख आप होते जा रहे हो, तो ऐसे में त्याग ही उचित है। ऐसे में त्याग ही उचित है। और ये बात मैं नहीं, भागवत जी कह रही हैं, पतिश्च सस्यात्, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। घर की भीतर की, अब आप ज्यादा अनुभवी हैं, मेरा तो अभी अनुभव नहीं विवाह का, पर एक बात कहें, भ्रमण करने से बहुत अनुभव हो जाता है। हम इतना भ्रमण करते हैं, इतनी जगह जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं कि अनुभव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे संबंध और सारे विवाह सदैव अच्छे ही जाते हैं, कलह सब जगह है। और मुझे तो ऐसा लगता है, विवाह शब्द की परिभाषा क्या है? विशेष प्रकार का भार। आप विवाह से पहले बहुत ज्यादा फ्री रहते थे, बहुत ज्यादा पंछी बन के उड़ रहे थे, पर विवाह के बाद एक विशेष भार आ जाता है आपके ऊपर। तो इजी लाइफ नहीं है विवाह के बाद भी, लेकिन ऐसी नारकीय लाइफ भी तो नहीं होनी चाहिए ना, ऐसी नरक भरी जीवन भी तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसमें एक चीज है, आपने उसमें एक बात और कही कि आपने प्रेम के वश होकर के और जल्दीबाजी में निर्णय लिया, तो आप दंड मिल भी तो रहा है आपको। अब दंड भोग लिया, अब उसके बाद हमारे हिसाब से तो जो रक्षक पति का दायित्व ही नहीं निभा रहा है, माता का सम्मान ही नहीं कर रहा है, बालकों की परवरिश की चिंता नहीं, और भगवत विमुख आपको कर रहा है, ऐसे में त्याग उचित। ये तो हमारी बात। और हम जाते जाते एक बात और कहेंगे, ठाकुर जी से इस विषय में जरूर पूछ लें। हमें ऐसा विश्वास है ठाकुर जी उचित उत्तर देते हैं। हमने बहुत बार अनुभव किया, हमारा तो पूरा जीवन ठाकुर जी पे ही चल रहा है। ठाकुर जी के सन्मुख पर्ची बना करके रखिए, जो भी आपके निर्णय हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब ठाकुर जी के आगे रखो। रात्रि शयन में ठाकुर जी को सुंदर भोग पधराओ, चरणों में वंदन करो और ठाकुर जी से निवेदन करना, मेरे लिए जो उचित हो, आपको जिसमें मेरी भलाई लगती हो, सुबह जब आपकी सेवा में हम आए, आप वही उत्तर हमको दीजिएगा।
जरूरी नहीं है कि हर वस्तु का त्याग ही आपके लिए उचित होता है। कई बार गलत व्यक्ति और गलत परिस्थिति का परिवार में होना और संग में होना ही आपकी भलाई होती है। दूसरे दिन ठाकुर जी की सेवा करने जब जाएं तो उसमें से एक पर्ची उठाइएगा, पूरे विश्वास के साथ उस बात का निर्वहन कीजिएगा। ठाकुर जी जो करें फिर उसका आज्ञा का पालन कीजिएगा। तो ये दोनों पक्ष आपके सामने हमने रख दिए हैं, जिनका भी ये पत्र है। बाकी द्वारिकाधीश सब मंगल करेंगे। भगवान करे कि त्याग की स्थिति ना आवे, ठाकुर जी ही सब मंगल कर दें, सब आनंदित कर दें। बस भगवत भाव आपके चित्त से नहीं जाना चाहिए, भगवत भाव बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पीछे तो ब्याह के लिए महादेव पड़े। एक ब्राह्मण रोज अपनी पुत्री का संबंध लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में आ जाते हैं। गोस्वामी जी से कहते मेरी पुत्री आपकी बिल्कुल योग्य, आप उससे ब्याह कर लो। अब गोस्वामी जी मना करते। एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर के बोले तुम्हारी कथा में एक ब्राह्मण आते हैं। बोले जी, अपनी पुत्री का संबंध लेके बोले उसी से ब्याह करो। और महादेव ने कहा उससे ब्याह करोगे उसी से ही तुमको प्रभु श्री राम की प्राप्ति होगी। अब सोचो, महादेव यदि आज्ञा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पत्नी अनुकूल है। महादेव यदि आज्ञा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि गृहस्थाश्रम बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हुआ उल्टा। रचा ये था गोस्वामी जी के जीवन में कि एक पत्नी से इनका विवाह हो और उसके प्रेम में ये पड़ जाएं, फिर एक दिन वो इनको ठोकर मारे, इनको त्यागेगी, तब इनको राम जी मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का संग भगवत प्राप्ति कराएगा, कई बार व्यक्ति का त्याग आपको भगवत प्राप्ति कराता है। एक बात और मैंने कहीं सुनी, वो जब लड़का लड़की का ब्याह होता है तो उनके गुण मिलवाते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं। तो उसमें एक पंडित जी कह रहे थे, पंडित जी नहीं घर के लोग कह रहे थे, बोले गुण कम ही मिलने चाहिए, ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले पूरे गुण मिले थे तो राम सीता जी के मिले थे, सारे गुण मिल गए थे। महाराज जी ऐसा कैसा जीवन है, वन में जाना पड़ा, ये जाना पड़ा। अरे आपका मतलब क्या है कि चैलेंजेस नहीं आने चाहिए लाइफ में। ऐसी कुंडली लाओ, ऐसी लड़की से ब्याह करो, ऐसे लड़के से ब्याह करो कि जहां पर दोनों पूरे दिन सिंहासन पर बैठे रहें, कुछ नहीं करें, चाय की चुस्की लें, कॉफी पिएं, बड़ा पाव खाएं, डोसा खाएं, मजे करें आनंद में दोनों, बिल्कुल कोई उनकी लाइफ में आंच भी नहीं आवे। ऐसा नहीं होता। राम सीता जी का विवाह हुआ, उसके बाद वनवास हुआ, ये विशेष बात नहीं है। वनवास में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, ये विशेष बात है। गृहिणी ऐसी आनी चाहिए, पति ऐसा आना चाहिए, हमेशा बेटा का या बेटी का ब्याह इस भाव से करो। चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, पर ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों, छोड़ने वाले नहीं। तो जिन बहन का भी ये भाव है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक निर्णय आपका गलत हो चुका है पहले ही, अगला निर्णय ठाकुर जी पर छोड़ो और बहुत सोच विचार करके, जो बातें मैंने चार कही हैं उन बातों में यदि आपके पतिदेव नहीं घट रहे हैं तो फिर ठाकुर जी के सन्मुख भाव रख के या तो स्वयं ही दृढ़ विश्वास करके त्याग करो या फिर ठाकुर जी से पूछो। और अगर ठाकुर जी कहें कि संग रहना है, उसके बाद सब त्याग दीजिए, बस ठाकुर जी की बात का निर्वहन कीजिए, शायद उसी में आपकी भलाई हो। और अगर ठाकुर जी कहें कि त्याग ही उचित है तो फिर श्री द्वारिकाधीश के चरण सन्निधि ले लीजिए और आगे बढ़िए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ये सब प्रश्नों के उत्तर, कई भाव। इनमें एक प्रश्न और था, कोई होंगे भाई, उन्होंने कहा मेरा जन्म उस क्षेत्र में हुआ, सेवा में मैं द्वारिकाधीश जी के चरणों में हूं, ये भगवत कृपा है कि मेरे कर्म का फल है। आपका जन्म स्थान भी उचित है और कर्म स्थान भी उचित है, ये भगवत कृपा है।
कृपा से ही ठाकुर जी के धाम प्राप्त होते हैं, कर्म के रूप में भी और जन्म के रूप में भी। आप मुंबई में जन्म ले रहे हो और करोड़ों कमा रहे हो, ये आपके कर्म का फल है। पर आप वृंदावन में जन्म ले रहे हो, द्वारिका में जन्म ले रहे हो, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो, ये कृष्ण प्रसन्नता का फल है। तो ये उनकी प्रसन्नता है। आइए अब आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कही, भैया पूजो, यही गिरिराज बाबा हैं, यही सबन के देवता हैं। सब ब्रजवासियों ने श्री गोवर्धन नाथ की पूजा करी। इंद्र को क्रोध आ गया, मूसलाधार बारिश बरसाने लगे गोवर्धन पर। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राहिमाम करने लगे। भगवान बोले, देखो, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, जब आप भगवत शरणागति ग्रहण करते हैं और भगवत शरणागति के बाद यदि आपके जीवन में कोई पीड़ा आती है तो विश्वास को डगमगाया मत कीजिए। हे ब्रजवासियों, आप सब गिरिराज जी की शरण में आए और उसके बाद आपके ऊपर संकट आया, आप ठाकुर को छोड़ के भाग लिए? नहीं, यह एक प्रकार की परीक्षा है। आप द्वारिकाधीश जी की शरण ग्रहण किए हैं, किसी गुरु की शरण ग्रहण किए हैं, वृंदावन की शरण ग्रहण किए, उसके बाद आने वाली आपत्ति विपत्ति, उसमें उस शरण का त्याग नहीं करना है। वृंदावन है तो फिर वृंदावन के रहिए, चाहे फिर जो हो जाए। एक मुझे बहन मिली हरिद्वार में, वो बोली मैं कभी गंगा स्नान नहीं करती। मैंने कहा, हैं आप हरिद्वार में रहती हो, गंगा स्नान नहीं करती? बोले, हाँ महाराज जी, मैं छोटी थी, मेरी नानी मुझे रोज गंगा जी लेके जाती थी। मेरी नानी का पूरे जीवन का संकल्प था गंगा जी स्नान का। मैंने कहा, अच्छा। बचपन में वो लेके जाती थी, स्नान करती, फिर दीपदान करती, मैं बैठी रहती थी घाट पे। एक दिन मेरी नानी का पैर फिसल गया, वो गंगा जी में ही बह गई और वो मिली नहीं। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं उन गंगा जी में कभी स्नान नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी नानी मुझसे ले ली। मैंने कहा, इसका मतलब क्या है? गंगा जी ने नानी ले ली। मैंने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी नानी की यही इच्छा हो कि जिन गंगा में जीवन भर हमने स्नान किया, हमारा देह भी वो गंगा जी ही स्वीकार करें। और रही बात, जीवन की परिस्थितियां यदि हमसे विपरीत हो जाएं तो हम देव का त्याग कर देते हैं। मतलब हम देव की सन्निधि में केवल इसलिए गए थे कि सब अनुकूल बनाए रखना, कुछ भी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम जो भी संबंध बनाते हैं, जिससे भी हमारी उम्मीद होती है कि केवल हमको अनुकूलता मिलनी चाहिए, प्रतिकूलता नहीं। अनुकूल प्रतिकूल जानते हैं ना सब लोग। चाहे हम विवाह करें तो भी हमारा यह है कि सब प्रतिकूल मिले, कुछ भी एक पॉइंट भी प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। बच्चे का जन्म होता है, उस बालक से हमारी उम्मीद हो जाती है सब अनुकूल होना चाहिए, देखने में भी सुंदर लगे, स्कूल में भी बढ़िया करे, कॉलेज में भी अच्छा करे, यूनिवर्सिटी में भी अच्छा करे, जॉब भी अच्छी लगे, विवाह भी इसका अच्छा हो जाए, इसके भी बालक अच्छे हों, उनका भी ब्याह अच्छा हो। सब अनुकूल क्यों? हम इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं स्वयं से, अपनों से, देवों से? नहीं। आप गुरु शरणागति इसलिए नहीं लेते हैं कि गुरु की शरण जाने से सब अनुकूल होगा। नहीं, वास्तव में ऐसा होता है, गुरु शरणागति से, देव शरणागति से सब अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल भी अनुकूल जैसा लगने लगता है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता लगने लगती है। हमसे आप पूछें, हम अब ऐसी स्थिति हो गई है, भागवत जी कृपा करें, अब चाहे जो हो जीवन में, सब में ऐसा लगता है ठाकुर जी की इच्छा है। कोई व्यक्ति मिला, ठाकुर जी की इच्छा, कोई व्यक्ति छूट गया, ठाकुर जी की इच्छा, पांव में लग गई, ठाकुर जी की इच्छा, बिल्कुल स्वस्थ है, ठाकुर जी की इच्छा, जुकाम हो गया, ठाकुर जी की इच्छा, स्वस्थ है, ठाकुर जी की इच्छा। सब में भगवत इच्छा का अनुभव होने लग गया। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी भक्ति की उपलब्धि है
कि आपको हर भाव में भगवत इच्छा लगती है। और ये केवल कहने तक ना रहे, वास्तव में हृदय से लगे कि ये भगवत इच्छा है। एक हमारे साथी हमारे संग रहते हैं कथाओं में, लेकिन उनको देखा कि बहुत व्यस्ततम क्रम है इनका, यहां से वहां भाग रहे हैं, तो उन्होंने छुट्टी ले ली। हमको लगा कि भाई छुट्टी ले रहे हैं, ये तो आराम करेंगे, हम लोग दौड़ रहे हैं। बेचारे कल परसों ऐसी जोर से गिरे, हाथ पांव उनके एक हो गए। अब मैंने सोचा कि अगर ये कथा में होते तो इनके हाथ पांव में एक नहीं हुए होते। ठाकुर जी को इनको कुछ करवाना था तो कर दिया। इसलिए भगवत इच्छा को सर्वोपरि मानो, अपनी इच्छाएं कभी कभी गूढ़ कर लिया कीजिए। खाने को मिले भगवत इच्छा, भूखे रहो भगवत इच्छा। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। सूरदास जी का पद है, बहुत सुंदर भाव है। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो। आप सब जानते हो ना, दुख सब मुख से कछु न कहो, मुख से कछु न कहो। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ओ जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे। ये तो भाव भरा पद है, जैसे राखो तैसे रहूं। इसमें एक और सुंदर एक भाव है। हमारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। द्वारिकाधीश की जय हो, गाओ सब लोग।
सात्विक का जीवन कैसा होना चाहिए। जो रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं। जो रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं। ओ जा रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग भैया देखो, एक बात सुनोगे, यहाँ जितने भी लोग बुरा नहीं मानना, आपने मैंने, इन्होंने सब, हमने अपना श्रृंगार खुद किया है। हमारे कपड़े ये हमने पहने, हमारा तिलक हमने लगाया है, ये सब कान में बाली, हाथ में कड़ूला, ये सब हमने पहने हैं। ये हमारा श्रृंगार हमने ही किया है। पर ये नजर घुमा के देखो, तुकाराम जी, तुलसीदास जी, इनके कुछ विलक्षण ही है रूप। इनका श्रृंगार ठाकुर जी ने किया है। इनको ठाकुर जी ने ऐसा बनाया कि एक बार कोई देखे तो देखता रह जाए। हमारी मीराबाई, वहां पीछे संत श्री नामदेव जी गोस्वामी, हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज, पीछे श्री रामानुज स्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु, श्री ज्ञानेश्वर माउली, इनको देख करके स्तब्ध हो जाते हैं लाखों की तादाद में लोग। क्यों? इनका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं। जा रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं। जा रंग रा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं। ओ जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो। मैं वैसी ही बात सुनाऊं मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल, हारो नचायो हे मारा नटराजा, हारो नचायो नाचू रे मारा नटराजा, हारो नचायो। करताल बजा के हे मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल, हारो नचायो। हे रूखा सूखो जो कछु देवे, थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे, थारो ही भोग लगाऊं। कई लोग ऐसे होते हैं, उनके मन के मुताबिक अगर सब्जी नहीं बनी हो तो भोजन ही नहीं करते हैं। उनके मन के मुताबिक यदि दाल नहीं हो तो वो पूरे दिन भूखा रहना मंजूर है, पर खाएंगे वही जो उनके मन को चाहिए। अरे वाह रे भैया चटोरों, जो इस प्रकार का है ना, समझ लेना। एक बात हमारी लिख लीजिए, तुमको जीवन में ठाकुर जी नहीं मिलेंगे चाहे जो मिल जाए। प्रेत मिल जाएंगी, पिशाचनी मिल जाएंगी, डाकनी सकनी मिल जाएंगी, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। जो इस प्रकार का है, जो चाहिए वही खाना। अरे ठीक है, महीना साल में एक आध बार ऐसी स्थिति बन जाए ठीक है, पर उसके अलावा तो जो मिल जाए उसमें राजी रहना चाहिए। ए रूखा सूखा जो कछु देवे, थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे, थारो ही भोग लगाऊं। ओ खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या छाछ राबड़ी, हाँ खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या छाछ राबड़ी। मैं सबई प्रेम सो पाऊं, पाऊं मारा गिरधर लाल,
द्वारिकाधीश की। जो तू तन के रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं। जो तू तन के रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं। अभी सर्दी है ना, इसलिए रजाई बोल रहे, नहीं तो चद्दर है। अभी नहीं, वैसे तो चद्दर लिखा है। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं। क्या को मतलब क्या है? ठाकुर जी अगर रोग दे रहे हैं तो मतलब मानो आपसे कह रहे हैं, अरे भैया बहुत परिश्रम कर लो, कछु दिन आराम कर ले, बिस्तर पे पड़ो रहे, कछु दिन आराम में ही रहे। लेकिन जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे। कहीं बिस्तर में पड़े पड़े महाराज काल आ गया तो, मृत्यु का समय आ गया तो भी भक्त कैसा होना चाहिए? जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल तो मैं लपक गोद में आऊंगा। मारा गिरधर राज हारो न चायो ना चूरे, गिरधर राज हारो न चायो ना। हे मारा नटराजा हारो न चायो ना चूरे, मारा और इस पूरी पंक्ति में सबसे सुंदर मुझे पंक्ति जो लगती है वो ये, भक्त अगर बने हैं और ये नहीं हो रहा है तो समझो भी भक्त बने नहीं हो। क्या? घर का प्राणी कहाँ ना माने, घर का प्राणी कहाँ न माने। घर का प्राणी कहाँ ना माने, घर का प्राणी मन मन खुशी मनाऊं, मन मन खुशी मनाऊं। आप कह देते हो चलो गिरिराज जी, और घर के लोग सब लग जाते हैं वहां, चलो गिरिराज जी, चलो गिरिराज जी, चलो चलो द्वारिका, सब चल देते हैं द्वारिका। अभी ठाकुर जी राजी नहीं है, तो राजी कब जानो? वो महाराज जी कथा चल रही है द्वारिका, घर वालों से चलो द्वारिका। द्वारिका क्या जाएगा? क्या ये कोई तुमको बाबा जी बनना है क्या? कथा ही सुनते रहते हो पूरे दिन। कोई नहीं जाएगा द्वारिका, बैठे रहो घर पे। गिरिराज जी का 56 भोग करना। बोल कहां से इतना पैसा आ रहा है क्या 56 भोग करना? ठाकुर जी का दुनिया कर रही है 56 भोग, हम क्यों करें? बैठे रहो घर पे, वृंदावन घुमा लाओ एक बार। बोले चुपचाप पढ़ाई करो, अपने काम करो, ये सब क्या करना है? समझो ठाकुर जी आपसे राजी हैं, क्योंकि आपको उनकी प्राप्ति में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सरलता से नहीं मिल रहे हैं। घर का प्राणी। अच्छा, इसमें एक बात और है, घर के लोग अगर आपकी बात मानने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक मोह घर वालों से हो जाएगा। अरे कितने अच्छे बेचारे मेरी बात तुरंत मान जाते हैं, लेकिन घर वाले बात नहीं मानेंगे तो जो थोड़ा बहुत मोह है वो भी निकल जाएगा उनके से। तो बढ़िया है, इसके प्रति जो मेरा मोह था थोड़ा वो भी खत्म। घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। और
थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, मैं काहे टांग अड़ाऊं मारा गिरधरला, थारो नचायो नाचूं मारा गिरधरला, थारो नचायो नाचूं मारा नट राजा, थारो नचायो नाचूं रे। नट राजा, थारो नचायो नाचूं ओ मारा तीर धरला, थारो नचायो नाचूं रे। ओ मारा नट राजा, थारो नचायो नाचूं रे। जय जय श्री राधे। इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं, भैया तुम आए हो गिरिराज जी की शरण में और मूसलाधार बारिश रहते ही तुम्हारो मन हेन लगो भागो यहाँ से, ये तो गलत है। उन समस्त ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए श्री ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर लिए, भीतर जाके खड़े है गए और चारों तरफ से महाराज मूसलाधार बारिश हो रही है। ठाकुर जी ने बुलाया, आ जाओ सबरे ब्रजवासी नीचे आ जाओ, छतरी खोल ली है मैंने। सब ब्रजवासी आ गए गिरिराज जी के नीचे। लाला बीच में खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी और लगा ली नीचे गिरिराज जी के नीचे। ठाकुर जी ने जैसे ही चारों तरफ नजर घुमा के देखी, सब ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, भैया जी कहा कर रहे